अगर जैसे आपने कहा कि जो लोग समझना चाहते हैं, आप जैसे आप आए, आपने मेरी टीम में कई लोगों को देखा और आपने कहा गला साइज़ देखा, चीज़ देखा। एक नॉर्मल इंसान कैसे यकीन करे कि उसका लीवर जो है वो फिट है, बढ़िया है, राइट है। राइट पे तो है, लेकिन वो राइट भी है। मतलब आपने चेक कर लिए सारे पॉइंट, 10 पॉइंट जनरली चेक कर लें कि यार मैं ठीक हूँ। जैसे पहले आपने अपना एक विरासत फैमिली ट्री बनाया कि भाई सब क्लियर हो गया, अगर है तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो मैं डिफेक्टिव हूँ खुद भी, तो मुझे ये करना है। दूसरा मैंने वेट देख लिया, दूसरा मैंने वेस्ट देख ली, तीसरा अपना, चौथा मैंने ये देखा कि मैं क्या खा रहा हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं कब सो रहा हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हैज़ टू बी रेस्टोरेटिव एंड ए 7 आवर स्लीप इज रिक्वायर्ड। लोग बड़े खुश होते हैं कि यार मैं 4 घंटे की सो के मैं बड़ा अच्छा हूँ। हमारे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 घंटे नहीं सोता मतलब मैं तो मतलब ये महापुरुष हैं, अलग लेवल की उनकी तपस्या है, उसके बारे में तो मैं नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं, जब आप कम सोते हैं तो फैटी लिवर हो जाता है। ओके। ये वर्ल्ड ओवर है, साइंस कहती है, क्योंकि फैटी लिवर रहता है। दूसरा, अगर आप लेट सोते हैं, जैसे 10 बजे के बाद सोए आप, नॉर्मली 10 ओ क्लॉक इज़ अ गुड टाइम टू स्लीप। आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, पर सोच के देखिए, कॉमन आदमी के लिए रेस्टोरेटिव स्लीप इज़ 10 ओ क्लॉक एंड गेटिंग अप एट 4, 5, 6 इज़ ओके। 7 आवर स्लीप इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस टू रीजनरेट। अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा वो स्लीप कम करते हैं, मोटापा आ जाता है। दिस इज़ वेरी ट्रू। और खाने से 2 घंटा पहले, सोने से 2 घंटा पहले खाना ना खाएं, दोनों चीज़ें। तो स्लीप इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉइंट नंबर 5 टू अवॉइड ए फैटी लिवर। सिक्स्थ इज, अब लोग आजकल एक नया फैशन है कि साहब मैंने 5,000 स्टेप्स चल रही है, 6,000। अरे यार स्टेप्स कहाँ से आ गए? अब तो मीलों की बात होती थी, अब ये स्टेप्स पे आ गए कि सर आज मैंने 10,000 स्टेप्स चल रही है। बट बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि 10,000 स्टेप्स कीप यू हैप्पी। बिल्कुल नहीं। आप कितने तल्ले चढ़े, कितनी सीढ़ी चढ़ लिया, मतलब कभी कोई चेक करता है? अब आपके यहाँ इतनी बढ़िया सीढ़ियाँ हैं, अब आप देखिए अगर इसको 100 बार ऊपर नीचे उतरेंगे, आधा काम हो जाएगा। एक बड़ी फेमस स्टडी थी, मुझे याद आई, उसे कहते थे लंदन बस ड्राइवर स्टडी, 1940s की स्टडी। उससे एक्सरसाइज की कहानियाँ शुरू हुई। एक बस का ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, उस समय डबल डेकर होती थी लंदन में। उन्होंने देखा यार जो कंडक्टर है उसको बीमारियां नहीं होती, और ड्राइवर को सारी बीमारियां हैं, वो बेचारा 8 घंटे चला रहा है। तो अगर जो ऊपर नीचे हुए, आपने एक्सरसाइज करी या चढ़े, you will have less illnesses. So the next lesson for keeping liver healthy or metabolism in good shape is that you have at least done enough exercise, and exercise means sweating plus 45 minutes. ये नहीं कि आप जहां सांस फूलना शुरू उसके बाद 40। उसके बाद 40 मिनट हो जाए, 45। फिर एक और, आप खुराक क्या ले रहे हैं इसके बारे में, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हाट टू ईट। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट मैंने आपको बता दिया, और हाउ मच टू ईट का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला, आप फॉलो करो तो बताओ, करेंगे 100%। अब डिनर प्लेट मत लीजिएगा, डेजर्ट प्लेट से शुरू करिए। पीपल हैव डिनर प्लेट। अब आपको समझ में आई ना, थोड़ी देर में आपको एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा। तो पीपल स्टार्ट विद डिनर प्लेट और उसको 2 बार भर लेते हैं, एक बार फिर सेकंड सर्विंग लेते हैं। डेजर्ट प्लेट पे शुरू करिए, तो डेजर्ट भी हो गया, खाना भी हो गया, दोबारा भरना भी नहीं। एक एटीट्यूड की बात है, धीरे 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 यू विल सी यार दिस फूड इज इनफ फॉर मी, आई डोंट नीड मोर, बिकॉज इफ यू कलेक्ट मोर यू कीप पेइंग टैक्सेस। शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, थायराइड की दवाई, तो क्यों देना टैक्स यार? दिस मच इज इनफ फॉर मी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। एंड उसमें भी 40% 50% जो कुक्ड ना हो। हाँ, वो नेचुरल हो तो बहुत अच्छा है। फिर और लिवर को फैट रखने, फैटी ना होने के लिए, बचाने के लिए एक बड़ा ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग ऑल्सो ना करें। स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स लिवर। लोगों का भ्रम है कि स्मोकिंग सिर्फ लिवर को असर करता है, Lungs को। हाँ सॉरी, लंग को असर करता है, बट स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स लिवर। सो माई सजेशन इज दैट वी शुड अवॉइड पॉल्यूशन इन द एयर, पॉल्यूशन इन द स्मोक, ऑल ऑफ देम अफेक्ट द लिवर, क्योंकि सारे पार्टिकल्स तो जाते ही लिवर में। जितना आपका चाहे एयर गई भी लिवर में जाकर के सर्कुलेशन को चेंज करेगी। तो ये अगर ध्यान रखें, और हाँ अपने लिए 1 घंटा मिनिमम निकाल के रखें, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उस समय ये नहीं कि उस समय भी आप एक जिम कर रहे हैं और ये हो रहा है, कान में पॉड लगा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। यार कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज यू रिलीज सम हैप्पीनेस हार्मोन्स, दीज आर हैप्पी हार्मोन्स, यू कॉल देम एंडोर्फिन्स। आपने अगर एक्सरसाइज ढंग से की, दिन भर वो हार्मोन आपका चेहरा खिला रखेंगे, चाहे कितना भी काम कर लीजिए, थकेंगे नहीं। बट पीपल डोंट नो, उस समय वो सारा ध्यान वो गाना सुन रहे हैं, वो पॉडकास्ट, आपका वाला पॉडकास्ट को छोड़ दीजिए, बाकी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाई म्यूजिक सुनते हाँ हैं। हाई म्यूजिक सुनते हैं। तो लेट दैट 1 आवर बी योर्स, इट इज़ नोबडीज, इट इज़ योर टाइम फॉर यू, फॉर मेकिंग यू हेल्दी एंड मेकिंग यू लिव लाइक ए किंग और ए क्वीन। ओके, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन सर मेरा था, आपने सोने के टाइम की बात की थी, 10 बजे सोना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। चलिए एक तो हो गया, 5 बजे उठ जाए, ठीक है, एक तो ये हो गया कि रात, जिस हमारी परंपरा आ रही है दिन रात निकलने की, प्रकृति ने बनाया है वैसे उठना जगना हो गया, प्रकृति ने कुछ सोच के बनाया होगा। अच्छा,
बट जो लोग, इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर आप दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं 6 घंटे, 7 घंटे में सोता हूँ, अब मैं दिन में सो जा रहा हूँ 7 घंटे,